प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्ची की आराधना में स्वागत है। सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना से रखती हैं। सकट चौथ का यह व्रत भगवान गणेश और माता सकट के लिए रखा जाता है। इस दिन समस्त शिव परिवार की पूजा आराधना की जाती है। हर साल माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के रूप में सकट चौथ मनाई जाती है। ये तो हम सब जानते ही हैं। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और माही चौथ के नाम से भी जाना जाता है। कई राज्यों में इसे संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस दिन प्रार्थना करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी समस्याएं दूर होती हैं, क्योंकि गणेश जी सभी बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के सर्वोच्च स्वामी हैं। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर संतान की खुशहाली की कामना की जाती है। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी हर महीने आती है, लेकिन माघ महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का सबसे ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जिसे सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। आइए जान लेते हैं साल 2024 में सकट चौथ यानी तिल चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। इस व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त कब का रहेगा, चंद्र को अर्घ्य देने का समय क्या रहेगा और इस व्रत की पूजा विधि तथा शुभ मुहूर्त एवं इस व्रत के महत्व के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। मगर उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको पूजा पाठ त्यौहार से रिलेटेड और ऐसी नई नई वीडियोस मिलती रहें। नए वर्ष 2024 में सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। बहुत सारे लोग इसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कहते हैं जो भी सकट चौथ पर भगवान गणेश की सच्चे मन से पूजा करता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये जान लेते हैं सकट चौथ की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ कब होगा एवं पूजा के शुभ मुहूर्त और चंद्र को अर्घ्य देने का समय। पंचांग के अनुसार इस साल माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 29 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 6:10 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 30 जनवरी मंगलवार को सुबह 8:54 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के आधार पर सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। 29 जनवरी को सकट चौथ के दिन प्रातः काल से लेकर 9:44 तक शोभन योग बना हुआ है। इस शुभ योग में आपको सकट चौथ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:56 तक रहेगा। उसी दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी शाम 6:57 तक रहेगा। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सकट चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना महत्वपूर्ण है। गणेश पूजन के बाद रात में विधि पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। चंद्र अर्घ्य के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ के दिन सुबह से शोभन योग बन रहा है, उस समय में ही आपको सकट चौथ की पूजा कर लेनी चाहिए। आइए जान लेते हैं चंद्र उदय का समय कब का रहेगा, किस समय आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सकट चौथ वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात 9:10 पर है। उस समय चंद्रमा का उदय होगा। इस व्रत में चंद्रमा के उदय के लिए व्रती को थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि
कृष्ण पक्ष का चंद्रोदय थोड़ी देर से होता है। आइए जान लेते हैं कि सकट चौथ का इतना ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में क्यों बताया गया है। पद्म पुराण में सकट चौथ का वर्णन किया जाता है। जो निर्जला सकट चौथ का व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करता है, उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि तथा खुशहाली भी आती है। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी को तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन उन्हें तिल और गुड़ का भोग हमें अवश्य रूप से लगाना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं इस व्रत के नियम के बारे में। साथ ही साथ हम यह भी जान लेते हैं कि इस दिन ऐसे कौन से वो 2 चीज़ हैं जो गणेश जी को ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं। सकट चौथ के दौरान महिलाओं को निर्जला व्रत रखना चाहिए। चंद्रोदय से पहले भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और फिर चांद निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। पारण में आप मीठा भोजन ही ग्रहण करें। फलहारी बनाकर आप व्रत का पारण करें। इस दिन भक्तों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ध्यान रहे कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे आपके पैरों पे न पड़े। इसके लिए आप तांबे या फिर कांसे के बड़े भगोने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्घ्य देने के दौरान आप उन भगोनों को नीचे रख दें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें तो अर्घ्य के लोटे में कच्चा गाय का दूध, फूल और कुछ तिल डालकर आप चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पण करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ हम आपको यहाँ यह भी बताते चले कि इस पूजा में गणेश जी को विशेष रूप से दूबा और गुड़हल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे जातक के अगर कोई भी रुके हुए काम है, कोई भी चीज़ है ऐसी जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो उनके जीवन से ये सारी बाधाएं गणपति महाराज की कृपा से दूर हो जाती हैं। यदि किसी जातक का बुध ग्रह कमज़ोर है तो उसे भी सकट चौथ वाले दिन गणेश जी की विशेष पूजा आराधना कर कर उन्हें पीले लड्डुओं का भोग चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें पान, दूभा और लाल गुड़हल ज़रूर अर्पण करना चाहिए। इससे उनका बुध प्रबल होता है और उन्हें अपने कार्य में एकाग्रता और सफलता दोनों ही प्राप्त होती है। उनके जीवन से सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। उम्मीद है आप सबको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में गणपति महाराज की जय लिखना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण ज़रूर करें। धन्यवाद।